श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, अभी हम इसी फ्लैट में हैं। यहाँ पे ओरा स्कैनर के माध्यम के द्वारा हम इस घर की एक ग्रिड बनाई है। तो ओरा स्कैनर में पंच महाभूत तत्व यानी हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, उस तत्व की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहने वाले इंसान के जीवन में आए, यानी यहाँ के वास्तु का भी एक बॉडी है, उस शरीर में से भी वो पंच तत्व बैलेंस होना चाहिए। तो ये पंच तत्व की जो व्याख्या है उसको हम कलर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन यानी जल तत्व। तो यहाँ पे ब्लू कलर है, ये भी जल तत्व है इसलिए इधर ब्लू कलर है। ये एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व है, यानी ये ग्रीन कलर है। और ये फायर यानी रसोई घर हमेशा इसी तत्व में रखनी चाहिए, नहीं तो अगर आप जल के तत्व में रसोई घर रख देंगे तो ये एक नेगेटिविटी समीकरण बन जाएगा। उसी तरह साउथ के अंदर भी फायर है, साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व है, यानी नैऋत्य कोण में मिट्टी का तत्व यानी पृथ्वी तत्व है। तो यहाँ पे हमें सोना है, और ये है आकाश तत्व। अब इस तत्व की क्या फ्रीक्वेंसी इस फ्लैट के अंदर है, इसके लिए हमको एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। जिस तरह हम कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उसको कौन सा रोग है, उसके लिए उसको अपने खून का परीक्षण करना पड़ता है लेबोरेटरी में जाके। तो ये आपके घर की एनर्जी का ही परीक्षण है कि यहाँ पे कौन सा दोष है और कौन सी दिशा का दोष है। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा देखेंगे। इसको डिजिटल फॉर्म में यानी एक अंक के द्वारा समझा जाता है। अभी हमारा उत्तर दिशा का जो अभी यहाँ पे स्कैनिंग चल रहा है, अगर ये 75% एक मिनिमम रहेगा तो हम कह देंगे कि उत्तर दिशा हमारी सही है। तो देखिए सर, अभी क्या क्या है इसके अंदर, आप देखो उधर 100%। तो जहां पे आपकी उत्तर दिशा है वहां से जल तत्व की फ्रीक्वेंसी हमें पॉजिटिव मिल रही है। अब है ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में ईशान कोण, जहां पे आपने शौचालय डिजाइन किया हुआ है, जिसको मैं पहले ही बोल रहा हूँ तोड़िए तोड़िए तोड़िए। तो देखिए वहां पे कितनी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर 62। ओके, जो हमें 75% से कम आ रही है। अभी वहां पे टॉयलेट नहीं बना, अगर टॉयलेट बनेगा ना तो ये 0 आ जाएगी। अब है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा जिसे देख के आपने घर लिया है, टोटली वेंटिलेशन। तो देखिए पूर्व दिशा में से जो सनलाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी 100% आ रही है। अब आ रहा है साउथ ईस्ट जोन यानी अग्निकोण। अग्निकोण के अंदर हमें रसोई घर रखना है, पर आपने इस घर में डिजाइन नहीं किया, तो अग्निकोण से जो हमें फायर एलिमेंट चाहिए, तो देखिए ऑलरेडी वहां पे शौचालय बना हुआ है और वहां पे अभी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 50% के आसपास आ रही है। अगर वहां पे फायर का स्थान होता तो वो 100% मिलती, पर वहां पे आपने फायर का स्थान रखा नहीं है, इसलिए वहां पे हम लाल कलर करवाएंगे। तो लाल कलर हमें वहां से पॉजिटिविटी देगा। अब है साउथ डायरेक्शन, साउथ के अंदर हमें आपको बेटे को सुलाना है, जो मैंने आपको बोला था कि पीछे के आपको बेटे को सुलाना है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड दिशा है। अब है ये नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको पितरों का कोण भी कहते हैं। तो ये भी आपका कम आ रहा है, क्योंकि वहां पे भी आपने एक शौचालय की रचना की है, वो लास्ट वाले रूम का कॉर्नर। अभी सीट लगा नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी देखिए नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या जो आपने डिजाइन किया है ना, उस डिजाइन के हिसाब से एनर्जी यहाँ पे स्कैन हो जाती है। अब है पश्चिम दिशा, स्पेस एलिमेंट्स। तो ये आधुनिक जो यंत्र है, इसके द्वारा आप किसी वास्तु को बहुत बेहतरीन तरह से मॉडर्न परिभाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो इस तरह से नहीं बिलीव करेगी कि भाई उत्तर दिशा क्यों अच्छी है, तो उसका कोई ठोस हमें कहते हैं मापदंड दीजिए। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा आप क्लाइंट को और खुद भी समझ सकते हो कि आपके घर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो टेस्ट था इधर कंप्लीट हो रहा है। अब इसकी हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें पूरा कंप्लीट रिपोर्ट प्राप्त होगा। अब ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट जो बन रहा है वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा रिपोर्ट बनेगा, जिससे हम बहुत ही क्लियरिटी से समझ सकेंगे। यहाँ पे जितने भी ग्रीन पिलर्स है वो हमारी पॉजिटिविटी है। नॉर्थ 100% है, ईस्ट 100% है, साउथ भी 100% है, साउथ वेस्ट 50% है, नॉर्थ वेस्ट सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। पर जहाँ पे रेड पिलर्स आ गए वो सब हमारा नेगेटिव जोन बन रहे हैं, जिसकी हमें रेमेडी करनी है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, टॉयलेट का क्या फायदा नुकसान है, नॉर्थ में ब्लू कलर का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, ये सब पूरा रिपोर्ट यहाँ पे हमें जनरेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो जो परेशानियां है
उसको हम रेमेडी के माध्यम के द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट को सकारात्मक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 12 तरह की रेमेडी यूज होगी, जैसे 2 जीएस रोड यूज होंगे, एक आईआर रोड यूज होगी, एक डोर कैप्सूल यूज होगी, ये टॉयलेट कैप्सूल यूज होगी, जिससे हम यहाँ के दोष निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। अगर आप लाखों हजारों करोड़ों का मकान ले रहे हैं तो किसी भी कंसल्टेंट को बुलाइए, दिखाइए और आप अपने फ्यूचर को सेव कीजिए। पैसे से सेव करना जरूरी नहीं है, पैसा तो आप कमा लोगे और पैसा हमेशा आपके भाग्य से मिलता है, पर जो हेल्थ इश्यू है, जो समस्या है, वो आपकी सोच और आपके कर्मों से मिलती है। अगर आपने गलत कदम उठाया तो आपको नुकसान क्या जाएगा, आपकी हेल्थ का और आपकी सोच का। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।